नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ की परीक्षा के बारे में अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि आयोग अपनी तरफ से आरओ परीक्षा की जो स्थिति है उसको स्पष्ट करे, और साथ ही साथ ये भी डिमांड उठ रही है कि जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में भी आयोग जो है लोगों को बताए कि परीक्षा कब तक करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता ही है कि 11 फरवरी को परीक्षा आयोजित हुई थी। इसके बाद दोनों पारियों के जो पेपर थे वो व्हाट्सएप पर वायरल हो गए थे। तो पेपर लीक की इस घटना के बाद एक बहुत बड़े स्तर पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था। बाद में शासन ने अपने स्तर से भी और आयोग ने अपने स्तर से दो स्तरों से यहाँ पर जांच प्रक्रिया शुरू की गई थी। फिर शासन ने ये कहते हुए कि परीक्षा जो है रद्द की जाती है और अगले लगभग 6 महीने के अंदर ही दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी, एक ट्वीट किया गया था, आपको पता ही होगा इसके बारे में। लेकिन फिलहाल अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं कि जो स्थिति स्पष्ट की गई है शासन के स्तर से, उस पर एक नोटिस जारी हो आयोग की ओर से। तो आयोग जो है वो आरओ प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सीधे शासन ने आयोग की परीक्षा निरस्त की और आयोग ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो आरओ पेपर लीक की घटना के बाद आयोग ने 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 भी स्थगित कर दी थी और जुलाई में इसे संभावित बताया था। इसके बाद भी आयोग ने कैलेंडर में प्रस्तावित कई परीक्षाएं स्थगित की और उनका नोटिफिकेशन भी जारी किया। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं कि आरओ जो प्री की परीक्षा हुई थी इसको निरस्त किए जाने के मामले में आयोग ने अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया। क्या आयोग यह मानकर चल रहा है कि आरओ परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ था? तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि आरओ पर भी नोटिफिकेशन जारी हो और साथ ही साथ एग्ज़ाम कब तक करवाया जाएगा इसके बारे में भी अभ्यर्थी जो है जानना चाहते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि परीक्षा पर आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन कर दिया गया है। अभी इसमें अस्थायी तौर से जो अध्यक्ष हैं, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं और कई सारे अन्य सक्षम अधिकारियों के जो पद हैं वो भरे नहीं जा सके हैं। आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और अभी जो टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आवेदन लिए गए थे इसकी परीक्षा कब तक होगी? एक बैठक तो हो चुकी है शिक्षा सेवा आयोग की, लेकिन उस बैठक में एग्ज़ाम कब तक होगा इसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं हो सका है। अभ्यर्थी यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अगर परीक्षा कराने में और परीक्षा तिथियों पर निर्णय लेने में आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं है तो एग्ज़ाम डेट के बारे में आखिर अभी तक स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही है। वैसे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है, लेकिन उसके पीछे जो तकनीकी रूप से दिक्कतें आ रही होंगी वो यही हो सकती हैं कि अभी आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी परीक्षाओं के पेपर जो है वो लीक हो गए। अभी उसकी जांच भी चल रही है, बहुत सारे तथ्य अभी निकल कर सामने आने भी बाकी हैं। अभी तो जो सिपाही भर्ती और आरओ दोनों ही परीक्षाओं का जो मुख्य आरोपी है राजू नयन मिश्रा, वो पुलिस की गिरफ्त में आया है। जांच प्रक्रिया चल रही है और कई सारी चीज़ों का अभी यहाँ पर पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसे कि दोबारा से पेपर लीक ना हो। इसके लिए अब ये निर्णय लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर प्रश्न पत्रों की छपाई कहाँ पर करवाई जाए और किस प्रकार से करवाई जाए, ताकि जो इस प्रकार के नकल माफिया हैं उनकी पहुँच मतलब छापे खाने तक ना हो सके। मतलब यहाँ पर पेपर की सुरक्षा को लेकर अभी बहुत सारे बड़े निर्णय लेने बाकी हैं। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम भी पेपर लीक के मामले में सामने आ रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो मतलब यहाँ पर ये है कि 5 से 7 लाख रुपए दे देकर लोग पेपर खरीद रहे हैं। तो एक बड़ा गिरोह है और कई सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, उन सब पर विचार करना है ताकि आगे परीक्षाओं में इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो सामने ना आए। हो सकता है कि इन्हीं बिंदु पर विचार करने के लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया हो कि पहले ये सारे जो बिंदु हैं, ये जो सारे लूप होल्स हैं, इनको बंद किए जाएं, उसके बाद परीक्षा की घोषणा की जाए। फिलहाल अभ्यर्थी तो यही मांग कर रहे हैं कि उनको एग्ज़ाम कब करवाया जाएगा इसके बारे में एक लमसम आइडिया दे दिया जाए ताकि वो अपनी तैयारियों में लग सकें। तो बस यही है, और साथ ही साथ ये भी है कि नए आयोग में अभी कोई नियमावली आई नहीं है, तो अभी जो है आयोग
नियमावली के मुताबिक काम कर नहीं पा रहा है। एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के दंड प्रकरण वापस भेजे जा रहे हैं। प्रबंधकों ने शिक्षकों को किया था निलंबित, नहीं हुई सुनवाई। तो 100 से अधिक मामलों में सालों बाद भी निर्णय नहीं हो सका, क्योंकि अभी तक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कोई नियमावली बनी नहीं है। तो धीरे धीरे चीज़ें बन पाएंगी, और अभी तक क्योंकि कोई नियमावली नहीं है, आयोग का गठन भले ही कर दिया गया है, उसमें सक्षम अधिकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब तक यहाँ पर अस्थायी रूप से अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाती है, तब तक जो है मुश्किल ही लगता है कि परीक्षाएं हो पाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, अखबार लिख रहा है कि ऐसे में अभ्यर्थियों को पुरानी भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित होने और नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने का अभी इंतज़ार करना होगा। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभ्यर्थियों की जो मांग है वो अलग तरीके से है। बेसिकली मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि टीजीटी पीएचडी का आवेदन लिए भी काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, और अभी तक परीक्षा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बीच में खबर आ रही थी कि हो सकता है कि एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में हो जाए, लेकिन अभी क्योंकि ऑफिशियल जब तक कुछ नहीं आता है तब तक कोई भी यहाँ पर कुछ पक्के तौर से नहीं कर सकता। बाकी जो भी बातें हैं वो अनुमान के आधार पर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों की प्रतीक्षा, तो यहाँ पर वही बात है। और आज ये खबर जो है कई अखबारों में प्रकाशित हुई है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, इनको लेकर एग्ज़ाम डेट पर जो है जल्द ही आयोग को निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, बात करेंगे यूपी में स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप की जो प्रक्रिया है वो चालू है, और छात्रों को उनका जो मतलब शुल्क प्रतिपूर्ति है और जो छात्रवृत्ति है दोनों ही भेजी जा रही है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाई है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का भी स्टेटस देखने को मिल रहा है कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 9 मार्च 2024 को, और करंट स्टेटस में दिखा रहा है कि नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको इस प्रकार का स्टेटस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि उनका जो पिछले साल का परसेंटेज है वो तो 77-78% है, लेकिन वो लेस देन 50% शो हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार की तकनीकी दिक्कतें आपको शो हो रही होंगी। अगर इस प्रकार की दिक्कतें सामने आ रही हैं, या फिर अगर अकाउंट में आपकी कोई दिक्कत आ रही है, पैसा आ रहा है लेकिन अकाउंट में प्रॉब्लम है, पैसा वापस चला जा रहा है, और साथ ही साथ ये दिक्कत आ रही है कि ये जो स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड, या फिर रीइम्बर्समेंट लिख के आ रहा है। तो अगर आपके स्टेटस में कहीं पर भी ये शब्द सामने आ रहा है कि रीइम्बर्समेंट, तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में जो पैसा है वो आएगा। लेकिन अगर आपका जो परसेंटेज है वो 50% से कम दिखा रहा है, या अकाउंट में जो है वो पैसा एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, अकाउंट ब्लॉक्ड है, या फिर पैसे आने में जो लिमिट है वो कम है, या फिर कोई भी अन्य दिक्कत है, तो देखो यहाँ पर समय तो बहुत कम बचा हुआ है। आपको ऐसी स्थिति में इंतजार करने के बजाय जो आपके निकट का समाज कल्याण विभाग है उसमें आपको इमीडिएट संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो कि तेज़ी से काम कर सकते हैं। बाकी अगर आप PIL डालते हैं या फिर अगर आप मतलब कोई अन्य तरीका अपनाते हैं तो उसमें आपका समय लगेगा। एग्जैक्ट जो आपको मतलब आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, तो वो बस यही तरीका है कि आप समाज कल्याण विभाग में जाएं, अपनी बात को रखें, जो आपका स्टेटस शो हो रहा है वो उनके सामने शो करें, आपकी क्या परेशानी है ये उन लोगों को बताएं। बेहतर होगा कि आप एक एप्लीकेशन में ये सारी बातें नोट करके लेके जाएं और उन लोगों तक पहुंचा दें। तो बस यहीं से आपकी समस्या का हल हो सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़े तो 25 लाख में बिका था RO का पेपर। मैंने आप लोगों को बताया कि अभी RO और सिपाही भर्ती में कई सारे जो मुख्य आरोपी हैं उनकी धरपकड़ जारी है, और अभी बहुत सारे पर्दाफाश होने बाकी हैं। तो ऐसी स्थिति में री एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये आप लोग भी बेहतर समझ पा रहे होंगे, इसके लिए कोई बहुत मतलब समझदारी की ज़रूरत नहीं है, एक सामान्य सी बात है। यहाँ पर देखो क्या न्यूज़ आ रही है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी RO का जो पेपर लीक हुआ था, तो तफ्तीश में जुटी STF को चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। पता चला है कि मास्टरमाइंड राजू नयन मिश्रा और राहुल मिश्रा ने 25 लाख रुपए में डॉक्टर शरद यादव को RO का पेपर बेचा था। इसके बाद शरद ने 15 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी बेचने की बात कही थी। तो मतलब जो लेबल है
पेपर आउट में, और जो यहाँ पर लोग पैसा दे के पेपर खरीद रहे हैं, वो कितनी बड़ी डील है इसको आप समझिए। मतलब 25-25 लाख रुपए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 90% जो अभ्यर्थी हैं वो इतने पैसे देने की स्थिति में ही नहीं होंगे कि वो 15 लाख रुपए देकर क्वेश्चन पेपर खरीद सके, वो भी प्री का। क्योंकि प्री के बाद मेंस की परीक्षा भी तो होती है, तो मेंस की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर ये लोग कहाँ से लाते हैं। फिलहाल ये एक बहुत ही सुनियोजित माफिया गैंग होता है, और इन्होंने जब जिस तरीके से प्री का पेपर लीक किया तो मेंस के लिए भी हो सकता है उन्होंने प्रलोभन दिया हो। यानी वो अलग बात है, जो भी सत्यता होगी तो सामने आएगी ही। लेकिन फिलहाल एक बड़ी अमाउंट यहाँ पर होती है, और इसको सभी अभ्यर्थी तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो कोचिंग चल रही है, सॉरी, इसमें जो मामला चल रहा है उसमें कई सारे कोचिंग संचालक के नाम भी आए हैं, और उनके माध्यम से कुछ बड़ी जो है सूचनाएं निकल के सामने आ रही हैं। तो देखते हैं कि आगे और भी कई सारे खुलासे होते हैं, क्या होते हैं। देखो, इस प्रकार की कुछ घटनाएं हो रही हैं जेई मेंस के लिए भी। एनटीए जेईई मेंस के पेपर वायरल करने वालों का पता लगा, एनटीए यहाँ पर जांच कर रही है। तो बाजार में फर्जी प्रश्न पत्र बेचे जा रहे हैं। परीक्षा के समय कई ऐसे गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। छात्रों एवं अभिभावकों को इस प्रकार के गिरोह से सतर्क रहने की जरूरत है, ये कहा है साधना पराशर ने, जो कि एनटीए की वरिष्ठ निदेशक हैं। तो एनटीए की वरिष्ठ निदेशक साधना पराशर ने कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है। टेलीग्राम पर 5,000 रुपये में पेपर देने का प्रस्ताव किया गया था, और इंटरनेट सोशल मीडिया में भी इस प्रकार के मतलब कि जो प्रस्ताव थे वो दिए जा रहे थे अभ्यर्थियों को। तो क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है तो कैसे हुआ है, और कितने प्रतिशत प्रश्न मिल रहे हैं, कितने प्रश्न मिल रहे हैं, ये सब जांच अब एनटीए ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो बड़ी से बड़ी परीक्षाएं यहाँ पर जो हैं, मतलब उसमें भी सेंध लगाने का प्रयास ये अब इनके लिए क्या मैं कहूँ कर रहे हैं, और निश्चित रूप से एक बहुत ही कड़े कानून की यहाँ पर आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता ही नहीं है। तो आप लोग या तो चैनल पर कभी कभार दिन में 1-2 बार विजिट कर लिया करें नई अपडेट्स के लिए, या फिर दोस्तों आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको आप लोग ज्वाइन जरूर कर लें वहाँ से। और अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो आप व्हाट्सएप पर जो हमारा चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 2 जगह से आपको दिन भर की जो अपडेट्स हैं, नए वीडियोज़ हैं, नए तथ्य हैं, उसके बारे में जानकारी मैं देता रहता हूँ। फेसबुक पर अगर आप हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, या फिर अगर आप ट्विटर पर हैं, जिसको अब आप एक्स कहते हैं, तो उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। करंट अफेयर के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको करंट अफेयर की PDF अवेलेबल करवा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।